हेलो एवरीवन। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज क्वेश्चन जो है उत्तल दर्पण से लेकर आए हैं। इसके पहले वाले वीडियो हम आप लोग को बनाए हुए थे कि अवतल दर्पण से प्रमाणित तथा सिद्ध करके दिया गया था F बराबर R/2। तो आज जो है उत्तल दर्पण से प्रमाणित किया जाएगा कि F बराबर R/2। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। आपका F क्या है? फोकस दूरी है। आर क्या है? वक्रता त्रिज्या है। अर्थात फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यही आपको सिद्ध कर देना है। यहाँ पर लिखिएगा 16 आराम से। यदि आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर ये समझ नहीं आया, टॉपिक समझ नहीं आया, इस पर दिक्कत, आपको सोल्यूशन कर दिया जाएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। जो आपको प्रमाणित करना है उसको रखिएगा। तो लिखेंगे हमें सबसे पहले उत्तल दर्पण में प्रमाणित करना है कि प्रमाणित कहिए या सिद्ध कहिए, प्रमाणित करना है कि क्या प्रमाणित करना बाबू? F बराबर R/2। ठीक है। तो इसे प्रूफ करने से पहले एक हमें फिगर की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। चलिए फिगर बनाते हैं। पहले एक उत्तल दर्पण का फिगर समझेंगे। यहाँ पर एक जो है उत्तल दर्पण का फिगर हम बना लेते हैं इस प्रकार। ठीक है, इत्मीनान से समझते जाए, वीडियो को अंत तक देखिए ताकि यहाँ पर आपको समझ आ जाए। तो पोल हो गया, ध्रुव हो गया। यहाँ पर हम F लिख देते हैं, यहाँ पर हम C कर देते हैं। ठीक है ना। तो अब करने क्या वाले हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण को लाइएगा, यहाँ से परावर्तित होकर निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है ना। और यह फोकस से होकर गुजरेगा, तो यहाँ फोकस ला दीजिएगा, फोकस से मिला दीजिएगा और एक जो है वक्रता केंद्र पर लाकर इस तरह आपको छोड़ देना है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आई हो जाएगा, कोण आई हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कोण आर हो जाएगा। इस प्रकार से अब समझिए, इस बिंदु का आप इंडिकेट कर दीजिएगा, क्यू से इंडिकेट कर दीजिएगा। फिर फिगर समझ लिया अपना। मुख्य अक्ष समांतर किरणें आई, परावर्तन होकर निकल गई, परावर्तित होकर। अब यहाँ से क्या किए, इसको सी तक मिला दिए वक्रता केंद्र और यह एफ से गुजार दिए, प्रतीत कर रहा है। ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ करने के हवाले है कि आपको सिद्ध क्या करना है, F बराबर R/2। चलिए प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ यहाँ लिखिएगा, प्रूफ। ठीक है ना। प्रूफ लिखिएगा उत्तल दर्पण में, चूंकि उत्तल दर्पण में, ठीक है ना, इतना काम कीजिएगा उत्तल दर्पण में। अब परावर्तन के नियम भी जानते हैं कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है, अर्थात 2 नियम आपको लिखाया गया होगा। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर है। तो यहाँ से कह सकते हैं उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में जो होता है कोण आई बराबर कोण आर होता है। यहाँ कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। कहाँ से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। जरा ध्यान देंगे, इसे कोणाई कोणार कर दिया गया। समीकरण 1 रखिएगा, परावर्तन के नियम से हमने लिखा। चलिए अगले टॉपिक पर। अब यहाँ जानते हैं, अब देखिए, अब यहाँ टॉपिक समझेंगे। एफ क्यू सी कर देते हैं, एफ क्यू सी। यहाँ समझे, कोण क्यू हो गया, कोणार हो जाएगा, अर्थात एफ क्यू सी कर देते हैं। फिर यहाँ पर लिखते हैं, फिर कोण एफ क्यू सी बराबर, अर्थात एफ क्यू सी किसके बराबर हो जाएगा? आर के बराबर। आर कर देते हैं, कोण आर कहां से? तो शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा, शीर्षाभिमुख। ठीक है ना, शीर्षाभिमुख कोण से। इसको समीकरण 2 लिख लीजिएगा। ठीक है, इस शीर्ष वाला कोण हो गया, बराबर हो गया। अब अगला टॉपिक फिर समझते हैं अगला। फिर समझेंगे अब कोण सी कोण आर के बराबर। फिर समझेंगे कोण सी कोण आर कौन चीज से हो जाएगा? संगत कोण से। कोण सी कोण आर जो है, मैथ के रूल है, कोण सी कोण आर, यहाँ का कोण और यहाँ का कोण, ये दोनों बराबर होंगे संगत कोण से। तो कह सकते हैं कोण सी बराबर कोण आर। ठीक है ना। इसे समीकरण जो है 3 में रखिएगा। और यह कहां से आया, तो लिख देते हैं संगत, यहाँ लिखते हैं संगत कोण से। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 और 3 पर ध्यान दीजिएगा।
आप जानते हैं कि मैथ का रूल होता है कि यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 का एलएचएस के बराबर हो तो आरएचएस के बराबर हो जाते हैं। अर्थात यहाँ समझते हैं, देखिएगा यहाँ आरएचएस है, आरएचएस के बराबर है तो एलएचएस के बराबर होगा। अर्थात कोण आर के बराबर है तो यह जो है एलएचएस के बराबर हो जाएगी। यहाँ लिखते हैं, अब समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से ध्यान देंगे। 1 और 2 से लिखते थे, 1 और 2 में क्या होगा कि जैसे में है आरएचएस के बराबर हो गया तो एलएचएस के बराबर होंगे। अर्थात कोण एफक्यूसी जो होगा, कोण एफक्यूसी जो किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एफक्यूसी अर्थात कोण क्यू कोण सी के बराबर हो गया तो जिस त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते हैं, दो कोण बराबर होते हैं, अर्थात क्यू कह रहा है एफक्यूसी, कोण क्यू और कोण सी के बराबर हो गया तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज जो होंगे या त्रिभुज जो होंगे क्या होगा, समद्विबाहु हो जाएगा। और जब समद्विबाहु होगा तो दो भुजा जो है आपस में बराबर हो जाएगी। अर्थात जिसके कोण दो बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज, अर्थात यह भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएंगे। अर्थात एफ क्यू बराबर एफ सी हो जाएगा। तो लिखते हैं त्रिभुज के गुण धर्म के नियम से, चूंकि त्रिभुज के गुण धर्म से, ठीक है, त्रिभुज के गुण धर्म से हम कर देते हैं क्या, एफ क्यू बराबर एफ सी, दो भुजा बराबर, दो कोण बराबर तो दो भुजा बराबर, तो एफ क्यू बराबर एफ सी हम इंडिकेट यहाँ पर कर देते हैं। अब आगे समझिएगा। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि यह मान लीजिएगा कि कोण, मान लीजिएगा कि बिंदु Q जो है P के ज्यादा निकट है, अर्थात Q जो है P के ज्यादा निकट है, मान लेना है। अब माना कि ध्यान दीजिएगा, अब माना कि बिंदु Q P के ज्यादा जो है कौन सी है, निकट है, ज्यादा निकट है, कौन सी है, ज्यादा निकट है। जब ज्यादा निकट है तो समझिएगा एफ क्यू जो होगा पी एफ के बराबर है, ऐसे एफ क्यू जो होगा पी एफ के बराबर हो जाएगा, कह सकते हैं तो एफ क्यू बराबर कौन सी, पी एफ हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएंगे, समझे ना। तो देखिए एफ क्यू क्या है, तो एफ क्यू हम निकाले अभी, एफ क्यू बराबर एफ सी आया है तो एफ क्यू के जगह जो है एफ सी को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ क्यू के जगह हम एफ सी लिखेंगे, आप पी एफ कर देंगे। अब आगे समझिएगा आपका एफ सी है क्या, देखिए एफ सी यहाँ से है, एफ और सी, तो पी पोल और सी के बीच क्या आधा कर दीजिएगा, अर्थात पीसी का जो है आधा एफ सी हो जाएगा। तो एफ सी क्या है, पीसी का जो है, पीसी का आधा कर दीजिएगा एफ सी हो जाएगा, बराबर पी एफ को छोड़ दीजिएगा। अब आगे समझिएगा आपका पीसी है क्या, तो पीसी जो है, पीसी बकरता त्रिज्या पोल से केंद्र की दूरी, बकरता त्रिज्या होती है तो बकरता त्रिज्या पीसी हो गया, तो पीसी को आर से डिनोट करते हैं बटा 2। अब यहाँ पर पीएफ है क्या, पोल से फोकस के बीच की दूरी, फोकस दूरी होती है तो फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, तो इसलिए कह देंगे आप लोग एफ बराबर r/2। यही आपको क्या सिद्ध करना था, तो प्रूव्ड लिख दीजिएगा, यही आपका क्लियरली आंसर हो जाता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं जो उत्तल दर्पण से प्रमाणित करना था एफ बराबर r/2, यह आपको समझ में आ गया होगा। तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, कमेंट भी करना है, और यदि मेरे चैनल पर नए होंगे तो क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ, अगले दिन आप लोग के साथ।